जो शाबर मंत्र है ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। शाबर मंत्र वो हैं जो वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र हमारे वैदिक टाइम से चल रहे हैं। शाबर मंत्र जो आया है, ये शाबर मंत्र का तो उल्लेख तो तुलसीदास जी ने भी किया हुआ अपनी रामचरितमानस में। अनजाने में किया, जो भी किया है अनजाने में करने से उसको वो साथ दे रहे हैं और वो आस्ता आस्ता आगे चल रहा है। अगर वो कोई गलती नहीं कर रहा है तो शायद हो सकता है आने वाले समय में उसको उसके दर्शन भी हो जाए, उसका वो कार्य सिद्ध भी हो जाए जो वो करना चाहता है। अगर आपको गुरु बनाना है तो आप किसी योग्य गुरु को गुरु बनाओ, जो आपको चमत्कार ना दिखाए, जो आपको ज्ञान का रास्ता दिखाए, ज्ञान पे लेके जाए। अगर आपको ज्ञान नहीं है इस बारे में, अगर आप किसी पे वो ट्राई करना चाह रहे हो, वो आप पे उल्टा होके पड़ जाएगा। जो नुकसान आपने उसको करना है ना, वो 200% आपको लगेगा। आप नींबू ले लो, उसको अपनी पूरी बॉडी पे टच करो और अपने मन में यही करो कि अगर मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है तो ये एक मैं एक टोटका कर रहा हूँ, इससे मुझे ये चीज़ का पता चलना चाहिए कि मुझे ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। वो आपने मन में करना है, करके आपने पूरे शरीर में रखना है, उसको शरीर से टच करके क्या करना है कि आपने सिरहाने रख के सो जाना है। जब आप अगली सुबह उठोगे तो उसका यहाँ रंग चेंज होगा, यहाँ उसके ऊपर स्पॉट्स आ जाएंगे। अब वाम मार्ग में जब कोई जाता है ना तो उस पे वहाँ पे वो इन चीज़ों को नहीं मानता, फिर उनमें रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते। वो मांस भी खाएंगे, मदिरा का भी सेवन करेंगे, वो मैथुन का भी सेवन करेंगे, मुद्राएं भी वो करेंगे, हर एक चीज़ वो करेंगे, तो वो वहाँ पे आ जाती है। लेकिन जो कुल देवता है ना वो इन चीज़ों से अलग है। दाह संस्कार के बाद उसका मानसिक श्रद्ध, वार्षिक श्रद्ध जब ये हो जाए, अगर विधि पूर्वक हुई है, तो वो वापस नहीं आएगी। जो पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं वो भी वापस आ सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जेके वायरल फीड और मैं हूं गुलचैन वर्मा। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बहुत सारे जो लोग हैं कुछ ऐसी रील्स देखते हैं जिससे वो इंस्पायर होकर जो तांत्रिक विधियां होती हैं या फिर इनसे रिलेटेड और सारी जो चीज़ें होती हैं उनमें जो है आजकल जो है अपनी बहुत ज़्यादा रुचि जो है वो देना शुरू हो चुके हैं। लोग इन सब वीडियो से इंस्पायर होकर सोचते हैं कि हम भी ये सारी जो चीज़ें हैं वो अप्लाई करें, बट होता ये है ना कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है कभी कभार हानिकारक भी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे हम आज जो हैं वो थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, कैसे होती हैं और क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो सच हैं भी नहीं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ श्री राहुल बाबा जी जो भैरव उपासक हैं और महाकाली जी के भक्त भी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं क्या हैं। राम राम। हिंदू धर्म की माने तो यहाँ पर जो मंत्र होते हैं उनका जो बहुत ज़्यादा रोल होता है हर चीज़ में। मंत्रों के बिना कोई भी जो पूजा होती है वो हो नहीं पाती। तो हम यही जानते हैं सबसे पहले कि ये जो मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र और शाबर मंत्र, इन दोनों में क्या अंतर है। हाँ जी, शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र ये दोनों अलग अलग हैं। जो शाबर मंत्र है ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। शाबर मंत्र वो हैं जो वैदिक मंत्र है। वैदिक मंत्र हमारे वैदिक टाइम से चल रहे हैं। शाबर मंत्र जो आया है, ये शाबर मंत्र का तो उल्लेख तो तुलसीदास जी ने भी किया हुआ अपनी रामचरितमानस में। तो वैदिक और शाबर में ये अंतर है कि वैदिक में आपको बड़ा समय लग जाता है एक देवते को प्रसन्न करना, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसमें उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, या हमारा कोई कार्य है जिस कार्य को हम अपना बनाना चाहते हैं, बन नहीं रहा है किसी वजह से, तो हम उस हिसाब से हम उस वैदिक मंत्र की साइड जा रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। पहली बात तो हमें ज्ञान नहीं है, हमें जिसने जैसे बताया हम वैसे चल रहे हैं। किसी ने हमें वैदिक मंत्र दे दिया, जैसे निवारण मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, ज्ञान तो नहीं है, पर हमें पता चल गया कि कहीं से सुन लिया, उठा लिया मंत्र के, हाँ हम ये करेंगे तो इससे हमें हमारा जो है ये काम कार्य ये मंत्र कर देगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब वैदिक मंत्र जैसे बीज मंत्रों में आ जाते हैं, निवारण मंत्र हो गए, बीज मंत्र हो गए, उसमें क्या होता है कि इंसान करना तो चाहता है पर वो बिना गुरु दीक्षा के नहीं कर सकता कुछ भी। उसके लिए पहले उसको गुरु दीक्षा चाहिए, ताकि वो एक मंत्र कोई उठाए, फिर उस पर पूरा जीवन लगाए, फिर उसके बाद वो अपने उस देव की उपासना में लगे, उसको अपने उसके आगे प्रार्थना करे कि मेरा क्या कार्य है, क्या मेरा आपके प्रति क्या मैं क्या अनुभव करना चाहता हूँ इन चीज़ों में जाकर, कि वैदिक मंत्र में जाकर। तो इसमें समय लग जाता है, और उसमें क्या होता है कि बिना गुरु के, जब इंसान बिना गुरु के इस चीज़ पर चलना लग जाता है, कहीं चल भी जाते हैं, वो क्या किस तरीके से चले जाते हैं कि उनका जो देव है जिसकी वो उपासना कर रहे हैं, चाहे वो देवी है या देव है, कोई भी है, अगर वो उसकी उपासना कर रहे हैं तो उसमें उस केस में क्या जाता है कि वो देव खुद उसको साथ देते हैं, क्योंकि उसने अनजाने में किया, जो भी किया है अनजाने में करने से उसको वो साथ दे रहे हैं और वो आस्ता आस्ता आगे चल रहा है। अगर वो कोई गलती नहीं कर रहा है तो शायद हो सकता है आने वाले समय में उसको उसके दर्शन भी हो जाए,
उसका वो कार्य सिद्ध भी हो जाए जो वो करना चाहता है। लेकिन इसको समय लग जाता है, समय लगने के विषय में, समय जब लग जाता है तो उसी में लोग उनको ये हो जाता है कि ये चीज़ें सिर्फ ये चीज़ें नाशवान है, ये कुछ भी नहीं है। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं कि हमें इस जगह में जाना ही नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने ये चीज़ें पकड़ ली। पकड़ने के बाद फिर वो उन चीज़ों पे सफल नहीं हो पाए, तो उनका विश्वास हट गया, अपने धर्म से हट गया, अपने वैदिक मंत्रों से हट गया। वहीं से जाकर अगर आप शाबर मंत्र में जाते हो, शाबर मंत्र में हम एक देव की उपासना जब कर रहे होते हैं ना, उसमें हम उसको कस्में देते हैं। शाबर मंत्र बेसिकली हम शाबर मंत्र हमें गुरु के द्वारा मिलता है। जैसे हमारे गुरु परंपरा होती है, उसके हिसाब से शाबर मंत्र मिलते हैं, है ना। तो जब हमारा कोई गुरु है, जब वो किस पंथ से जुड़ा हुआ है, जिस भी नाथ पंथ से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में ये जितना भी है, ये शाबर मंत्र ये है जो नाथ पंथ से ही सारे बाहर निकले हैं। भगवान शंकर के डमरू से निकला, आगे से उन्होंने इस चीज़ को आगे निकाला, लोगों में प्रज्वलित किया। क्योंकि जो हमारे मंत्र है तो ये मंत्र है, लेकिन देखा जाए ये एस्ट्रोलॉजी में भी काम आ जाते हैं। जैसे किसी का भूत अभिषेक कुछ भी निकालना हो, इसमें पता चल जाता है कि कैसे निकालना है, क्या इंसान को प्रॉब्लम है क्या। और देखा जाए तो ये आयुर्वेदिक भी चल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो किसी को झाड़ा करते हैं। जब झाड़ा करते हैं तो झाड़ा में अगर किसी को दर्द है तो उसकी दर्द बन जाती है। एक किस्म से तो वो आ गया ना आयुर्वेदिक आ गया। तो शाबर मंत्र में यही होता है कि जो काम हमें टाइम लगेगा ना, वैदिक से हमें टाइम लगेगा, लेकिन शाबर में जो काम हमें वैदिक में 10 साल 20 साल लग जाएंगे ना, वो हमारा क्या पता 40 दिन में, साल में हो जाए। शाबर मंत्र, इसमें ये फर्क है। जैसे अभी मंत्रों की बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि गुरु जो है, अब इसी टॉपिक पे हम आएंगे कि जैसे लोग आजकल इंस्टाग्राम पे, जहाँ फेसबुक पे जो है रील्स वगैरह देखते हैं, उनसे इंस्पायर होके किसी न किसी गुरु की जो वीडियोस देखते हैं तो सोचते हैं कि ये अच्छे जो बातें जो हैं वो सुना रहे हैं, उसी को फॉलो करने लगते हैं। पर क्या बिना गुरु मंत्र लिए गुरु बना सकते हैं? बिना गुरु मंत्र लिए आप गुरु नहीं बना सकते हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप भगवान शिव जो सब के गुरु हैं, आप उनको, शिव को अपना गुरु बना सकते हो संकल्प लेके। उसकी एक अलग विधि है, आप कर सकते हो। लेकिन वो आपको एक ऐसा गुरु चाहिए जो भौतिक संसार में आपके साथ चल के आपको आगे शिक्षा प्रदान करे। भगवान शंकर तो नहीं आएंगे, वो रास्ता बना सकते हैं आगे, पर वो आएंगे नहीं। आप गुरु के बिना आप अगर कहो कि आपने साधना करनी है या शाबर में जाना है या वैदिक में जाना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप उसमें आपको निष्फलता ही मिलेगी। इसी से जो मिलता जुलता जो एक सवाल है, जैसे हम गुरु की ही बात कर रहे हैं, तो कई लोग ने गुरु तो बनाया होता है, पर थोड़ी देर उस रास्ते पे चलते चलते आखिरकार इंसान जो है वो भटक ही जाता है। तो जब वो उस रास्ते से भटक जाए, तो इंसान की जो पूजा वगैरह जो होती है, क्या अब उस हिसाब से चल सकती है जैसे? नहीं, अगर वो अपने गुरु पे विश्वास नहीं कर रहा है ना, जो भी व्यक्ति है जिसने गुरु धारणा की है या दीक्षा किसी से लिया, अगर वो एक टाइम पे आके अपने गुरु पे से विश्वास हटा रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि उसका गुरु से तो विश्वास है, हटा ही है, तो देवते से तो उसका पहले से ही विश्वास हटा हुआ है। क्योंकि अगर आपके अंदर देवता ही ये चीज़ उत्पन्न करता है कि आपको किसको गुरु बनाना है, ये जो चीज़ है, ये हम, अब देखा जाए तो बचपन से तो हमारे दिमाग में नहीं होता ना कि हमने किसको गुरु बनाना है। आ जाके एक टाइम पीरियड आता है जब हमें ये पता चलता है कि हमें गुरु की ज़रूरत है, और उस टाइम पे भगवान हमारे दिमाग में ये चीज़ें डालता है कि हमें गुरु बनाना है, और हमारे लिए एक योग्य गुरु कौन है, वो भगवान भेज रहा है। उससे पहले आपको क्या है कि आपकी पूजा पाठ इतना अच्छी होनी चाहिए कि आपको वो भगवान आपकी सहायता करे एक अच्छा गुरु ढूंढने के लिए। तो उस पदवी पे आप चलो, उस रास्ते पे आप चलो, ताकि भगवान आपका साथ दे और आपको एक अच्छे योग्य गुरु से मिलाए, ताकि आपको आने वाले टाइम में जाके ये ना करना पड़े कि आपको गुरु बदलना पड़ जाए। उस गुरु में गलतियां देखने की वजह देखो कि ये इनमें ये खामियां हैं या ये यहाँ से इनको इनकम्प्लीट है। तो वो पहले भगवान की आपकी इतनी उपासना हुई होनी चाहिए कि आपको भगवान गुरु की प्राप्ति कराए, आप खुद ना ढूंढो। तो फिर जब भगवान ने आपको दिया तो फिर धोखा नहीं मिलेगा। कई लोग इसमें ऐसे भी होते हैं कि जो एक गुरु के पास तो चले जाते हैं पहले, फिर उसके बाद उन्हें कोई और गुरु जो है, उनके जो विचार होते हैं, जो उनकी कथा सुनाते हैं, वो अच्छी लगती है, तो वो सोचते हैं कि हम अब इनके पास चले जाएं। तो ऐसे जो गुरु बदलते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है, जब आप गुरु बना रहे हो ना, आप किसी से भी शिक्षित होना चाहते हो, दीक्षा लेना चाहते हो, सबसे पहले आपके अंदर ये होना चाहिए कि पहले आप उनकी इतनी सेवा कर लो, उनके साथ रहो, उनको जानो, उनके साथ रहो, कुछ देर रहो। अचानक मतलब जाते ही उन्हें गुरु नहीं बना लो। पहले उनके साथ रहो, उनके बारे में समझो वो क्या चीज़ है, क्या है, वो हमें क्या सीख दे रहे हैं, उनमें बुराइयाँ क्या है, उनमें अच्छाइयाँ क्या है। पहली बात तो यह है कि आपको अपने गुरु में बुराइयाँ देखनी नहीं चाहिए, आप अपने गुरु में अच्छाइयाँ ही देखो। जब आप अच्छाइयाँ देखोगे ना, आपको संसार में हर एक चीज़ अच्छी लगेगी।
तो आपको जब सब कुछ अच्छा लगेगा तो फिर आप कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करोगे। अगर आपको गुरु बनाना है तो आप किसी योग्य गुरु को गुरु बनाओ, जो आपको चमत्कार ना दिखाए, जो आपको ज्ञान का रास्ता दिखाए, ज्ञान पे लेके जाए, आपको अपने सनातन के बारे में बताए, आपको अपने देवी देवताओं के साथ अवगत कराए। ऐसे गुरु को आजकल की जनरेशन है वो क्या करती है, वो चमत्कार को नमस्कार करती है। अगर किसी इंसान के पास, किसी व्यक्ति के पास कोई चमत्कारी शक्ति है, होती है, बहुत कुछ होता है लोगों के पास, बहुत बहुत ऐसे रास्ते हैं जिनसे वो साधनाएं करके कुछ ऐसी चीजें भी हासिल कर लेते हैं जिससे वो चमत्कार भी करते हैं। तो वही चमत्कार देख के लोग लोग क्या करते हैं कि उस साइड चल पड़ते हैं। तो हवा के साथ कचरे उड़ते हैं, हवा के साथ फल फल नहीं उड़ते, कभी फल फूल कभी नहीं उड़ेंगे, कचरा उड़ेगा। तो आप कचरा मत बनो, फल बनो, फूल बनो। जब आप पकोगे तब आप सबको मीठे लगोगे। फूल बनोगे तो जब आप पकोगे तो आप किसी भगवान के चरणों में जाओगे। आप जब कचरा बन जाओगे तो लोग साफ ही करेंगे और गंदगी में ही फेंकेंगे। तो वो उनको मैं कचरा ही समझूंगा जो हवा के साथ 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 चलते हैं। कि आज हमने जो गुरु बनाया है, ये गुरु इसमें हमें अभी ये गलतियां दिख रही हैं कि हमारे गुरु ने ये चीज़ें की है, हमारा गुरु ऐसे गलत है, हमारे गुरु में ये खामियां हैं। पहली बात तो यह है, गुरु जो है, गुरु आपके लिए सब कुछ करा, उसने आपको दीक्षा दे दी है ना, आपके लिए वही बहुत है। उसने आपको मार्ग दे दिया कि भगवान तक पहुंचने का। जब आपको उसने वही दे दिया, आप उसी पे विश्वास करके अपने गुरु के साथ चलो। तो गुरु बदलना, गुरु आप नहीं बदल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम गुरु का त्याग करके हम किसी और गुरु, जब आप एक के साथ नहीं रहे, आप दूसरे के साथ कब कैसे रहोगे? सबसे बड़ा पापी तो वो होगा जो आपको दीक्षित करेगा वापस। पहले तो उसको ये चाहिए ना कि उसका बैकग्राउंड पता चले कि ये पहले क्या करके आया हुआ है। अगर ये उसको धोखा दे के आया हुआ है, ये तो मुझे भी धोखा करेगा। तो यही है कि अगर आपने गुरु बनाया है, पहले उन्हें जानिए, उनके चमत्कार को नमस्कार ना करिए। चमत्कार को नमस्कार करोगे तो आप भ्रमित रहोगे, क्योंकि चमत्कार जो है वो एक माया जाल है। उसको आप माया जाल की तरह देख सकते हो, उसके पीछे साइंस भी है ना। तो वो माया जाल है, आप माया जाल में मत पड़ो। आप एक ऐसे गुरु के पास जाओ जो आपको भौतिक संसार के बारे में बताए, अच्छे गलत के बारे में बताए, आपको अपने माँ बाप की सेवा कैसे करनी है वो बताए, अपने इष्ट की कैसे सेवा करनी है वो बताए। उन्हें आप गुरु मानिए, फिर आपको बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप चमत्कार पे करोगे, एक आपके दो काम वो कर देगा, तीसरा काम जब आप कहोगे नहीं हो पाएगा तो आप बोलोगे यार इसमें तो बड़ी गलती है, इसमें तो, उसके आप अच्छे काम भूल जाओगे, फिर उसका वो काम याद कर लोगे जो उसने नहीं किया। तो पहले ही अपने माइंड में ये रखो कि हमने गुरु की सेवा बनाना है, फिर बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जैसे अभी हम चमत्कार की बात कर रहे थे, तो गुरुजी हमें ये बताइए कि चमत्कार जो है, तो इसको लोग ब्लैक मैजिक से भी जोड़ के देखते हैं। आजकल लोग रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उससे इंस्पायर होकर लोग सोचते हैं कि हम भी घर में ये चीज़ अप्लाई कर लेते हैं, खुद से अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या जो ब्लैक मैजिक है ये सच में होता है? बिल्कुल ब्लैक मैजिक होता है, बिल्कुल ब्लैक मैजिक होता है। पर ब्लैक मैजिक करने से पहले आपको ये होना चाहिए कि पहले उसकी विधि पूरी पता होनी चाहिए। कोई ऐसा योग्य व्यक्ति हो जिसने आपको उसके बारे में बताया हो। और उस पर ब्लैक मैजिक एक्चुअल में क्या है कि ब्लैक मैजिक एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं कि आप प्रैक्टिकल करोगे उस पर, चाहे वो मंत्र है चाहे टोने हैं। टोने में, ब्लैक मैजिक में टोने आते हैं। वो टोने क्या है कि किसी व्यक्ति के लिए हमने कुछ बुरा करना है, तो वो उसमें हम टोने करते हैं उस पर। उसके बाद जब उसको हील करना है तो हम टोटके करते हैं। ब्लैक मैजिक को जब हील करना है तो हम टोटके करते हैं। तो ब्लैक मैजिक आप उसको तंत्र से जोड़ सकते हो। आप ब्लैक मैजिक को तंत्र से जोड़ सकते हो, क्योंकि ये वहीं से निकला हुआ है। आप तंत्र करने के बाद, अब जब तंत्र सीख लेते हो किसी गुरु से, आप कोई मंत्र सीख किसी चीज़ के बारे में साधना कर रहे हो। अब साधना ऊंच भी होती है, नीच भी होती है। ऊंच में आ गई देवी देवते, नीच में आ गए जैसे कर्ण पिशाचनी का आपने बहुत सुना होगा, आजकल चलन चल रहा है कि कर्ण पिशाचनी रोग सिद्ध कर रहे हैं। कर्ण पिशाचनी का यही है, वो ब्लैक मैजिक में ही आती है। वो आपका आपका भविष्य भविष्य नहीं बता पाएगी आपका, पर आपका प्रेजेंट बता पाएगी। आपका जो हो चुका है, भूतकाल जो हो चुका है वो बता पाएगी। और उससे आप जैसा मर्जी उल्टा सीधा काम करवा लो, आप करवा सकते हो उससे। तो वो ब्लैक मैजिक में हम उसको जोड़ सकते हैं। तो जैसे किसी की कुंडली जो होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे किसी की जो आयु होती है वो बताई होती है, कितने साल तक आप जो वो जीवन आपका रहेगा, जहाँ ये चीज़ें जो अचीव करोगे अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कुंडली में, जिसको डोगरी में टिबड़ा बोलते हैं, उसमें बताई जाती हैं। क्या इन सब चीज़ों पर जो है वो ये टोना टोटका जो होता है, इन चीज़ों पे निरंतर पाया जा सकता? क्या किसी को हानि जो है इन सब चीज़ों से पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल। आप टोने टोटके से, ब्लैक मैजिक एक्चुअल में ब्लैक मैजिक है वो। आप ब्लैक मैजिक से किसी का भी नुकसान कर सकते हो, किसी का भी नुकसान कर सकते हो। उसमें यह है कि आपको उस चीज़ की जो विद्या है, जो विधि है, आपको वो पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। इससे ऐसा होता है कि आप जिसका बुरा करना जा रहे हो ना, जिसके बारे में आप पूरा करना जा रहे हो, उसको हम उच्चाटन कह सकते हैं।
जैसे हमने किसी का, जैसे आपने आपने अभी अभी हाल ही में बोला कि क्या हम किसी का कारोबार, जैसे किसी को पंडित ने बताया हो कि आपको ये आपकी ज़िंदगी आप अच्छे वैभव से जियोगे, या आपकी ज़िंदगी इतनी है या इतनी नहीं है। उसमें क्या होता है कि हम किसी का उच्चाटन कर सकते हैं। उच्चाटन में क्या होता है कि जैसे किसी के कुंडली में लिखा हुआ है कि तुम्हें राजयोग है, पर अब एक इंसान ऐसा है जो उससे नफरत करता है, उस इंसान से, उस व्यक्ति से नफरत करता है, तो वो उस पर ये प्रयोग करेगा। जब वो ये प्रयोग करेगा, जब उसको उसको विधिवत पूरा पता है कि ये चीज़ें कैसे प्रयोग प्रयोग मैं करूँगा और इसको इससे नुकसान होगा, जब वो प्रयोग करेगा, प्रयोग करने के बाद क्या होगा कि उसको वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा। वो वहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि वो विधि है, उसको वो काट सकती है। लेकिन इसका ये है कि ये अगर कुछ देर के लिए होता है, जैसे 10 साल, 5 साल, 6 महीने, महीने, ये तब तक ही किसी का नुकसान कर सकती है। ये ज़्यादा देर तक नहीं किसी को नुकसान कर सकती है। हाँ, और दूसरी बात ये है, अगर उस इंसान को कभी पता चल जाए कि मेरा जीवन ऐसे चल रहा था और अचानक से मेरे जीवन में ऐसा क्या घटित हो गया कि मेरे एक्सीडेंट होने लग गए, या मेरा कारोबार बंद हो गया, या मुझे जानलेवा मेरे पे हमला हो गया। जैसे एक्सीडेंट होता है तो वो भी जानलेवा हमला ही होता है किस्म से। तो उसको जब ये पता चल जाता है, तो अगर उसको पता चल गया कि मेरे पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या किसी ने बता दिया उसको, किसी किसी गुरु गुरु ने बता दिया, या किसी तांत्रिक ने बता दिया, किसी ने भी उसको बता दिया कि तेरे पे ब्लैक मैजिक, जब उसको वो चीज़ का पता चल जाता है ना, तो वो जो 100%, वो 100% से 50% हो जाता है, वो आधा वहीं पे कट जाता है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो ब्लैक मैजिक कर रहा है वो उस पर रिवर्स हो जाए? बिल्कुल। अगर उसको विधि का अच्छे से नहीं पता है, अगर उसने किसी योग्य गुरु से नहीं विधि ली है, उसकी किसी योग्य गुरु के संरक्षण में रह के नहीं उसने कुछ भी किया है, प्रयोग नहीं किया है, अगर वो, जैसे वो आपने हाल ही में बोला कि यूट्यूब से लोग देख के प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, रील से देख के करना शुरू कर देते हैं, तो वैसे अगर आप कहीं से उठा रहे हो ना कुछ चीज़ को, मंत्रों को उठा रहे हो, मंत्र ही होते हैं जो जिनका जाप करके हम किसी को नुकसान करते हैं। वो जो लोग होते हैं, वो ब्लैक मैजिक करने वाले जो तांत्रिक होते हैं, कुछ तांत्रिक जो होते हैं वो अच्छा भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बुरा भी करते हैं, पर उनको तांत्रिक में नहीं लिया जाता, उनको और किसी उसमें लोग ले जाते हैं कि ये इंसान ऐसा। लेकिन ये ऐसा है कि अगर आप किसी का, अगर आपको ज्ञान नहीं है इस बारे में, अगर आप किसी पे वो ट्राई करना चाह रहे हो, वो आप पे उल्टा होकर पड़ जाएगा। जो नुकसान आपने उसको करना है ना, वो 200% आपको लगेगा। उसको 100% करना था आपने, पर वो मल्टीप्लाई होकर आपकी साइड आएगा, तो उसमें आपका बड़ा, आपका नुकसान होगा, आपकी फैमिली में अगर आप हो, फैमिली को नुकसान हो जाएगा, तो वो उसमें नुकसान ही है। तो गुरुजी हमें ये बताइए, ऐसे कोई संकेत हों जिससे हमें पता लग सके कि हमारे ऊपर जो है जादू टोना जो है ब्लैक मैजिक जो वो हुआ हो? हाँ बिल्कुल है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि व्यक्ति का पता चले, कि जैसे कोई एक व्यक्ति है, अगर उसको अपने बारे में जानना है कि मुझे ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें क्या रहेगा कि आपको कुछ टोटके करने पड़ेंगे। टोटके करने पड़ेंगे। टोटके कैसे आगे, जैसे आप नींबू ले लो, नींबू ले लो, उसको अपनी पूरी बॉडी पे टच करो, और अपने मन में यही करो कि अगर मेरे पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, तो ये एक मैं एक टोटका कर रहा हूँ, इससे मुझे ये चीज़ का पता चलना चाहिए कि मुझे ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं। वो आपने मन में करना है, करके आपने पूरे शरीर में रखना है, उसको शरीर से टच करके क्या करना है कि आपने सिरहाने रख के सो जाना है। जब आप अगली सुबह उठोगे, तो उसका यहाँ रंग चेंज होगा, यहाँ उसके ऊपर स्पॉट्स आ जाएंगे, या तो उसका रंग बिल्कुल काला हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं होता है, तो आप उसको काट के देख लो, वो अंदर से खराब हो चुका होगा, तो वहां से आप पता कर सकते हो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है। तो गुरुजी हमें बताइए, जो लोगों के जो घर में जो है किसी की स्थिति जो है पहले तो काफ़ी अच्छी होती है, अचानक से जो है उनके घर का जो सारा जो सिस्टम है वो ख़राब हो जाता है, तो इसका जो क्या इसको हम इस चीज़ से लिंक कर सकते हैं कि कुछ हुआ आपके घर में? बिल्कुल आप कर सकते हो। देखिए, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे कि अगर आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक किसी ने भी किया है, उसका सिम्टम्स क्या आएंगे कि आपके घर में हर एक चीज़ खराब होने लग जाएगी। बिना मतलब के कलेश होगा, कला क्लेश रहेगा, आपके घर में बरकत नहीं रहेगी, बीमारियों से ग्रसित, सारा घर ग्रसित रहेगा। हर एक इंसान को बीमारी, किसी ना किसी को, कोई एक छूटेगा दूसरा पकड़ा जाएगा, वो छूटेगा तीसरा पकड़ा, उसको मेडिकल टर्म्स भी, अगर आप मेडिकली आप उसको ठीक करना, हील करने की कोशिश करोगे, वो नहीं हो पाएगा। कला क्लेश रहेगी, बाहर अननेसेसरी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मतलब कि किसी ना किसी एक व्यक्ति का, जो घर का मुखिया है, जो कमाने वाला है, जो घर पे आया ला रहा है, वो इंसान, वो व्यक्ति डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएगा। उसको समझ नहीं आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो बिना मतलब का कलेश करेगा, बिना मतलब के लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, परेशान रहना शुरू हो जाएगा। और ये होता है कि जिस व्यक्ति पे अगर घर में ग्रस्त, जो मुखिया है या कोई भी है जिसको ब्लैक मैजिक वो ग्रस्त हो जाता है, उसमें क्या रहता है कि उसको ना सुसाइडल थॉट्स आते हैं,
उसको ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ, डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको लोग देख देंगे कि ये डिप्रेशन में है, बट उसको थॉट्स वैसे आएंगे कि मैं मर जाऊँ। उसको सपने वैसे आने शुरू हो जाएंगे, घर में किसी न किसी इंसान को ऐसे सपने आएंगे, या एक्सीडेंट हो रहा है, या कोई अपने आप को आत्महत्या कर रहा है। ऐसे सिम्टम्स जब आपको दिखने लग जाए आपके घर में, तो समझ लो आपके ऊपर 100% ब्लैक मैजिक किया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा जो बच्चा जो है या कोई भी हो घर में उसमें जो है नज़र लग गई है। क्या ये सच में होता है? नज़र आप साइंटिफिकली भी देख सकते हो। नज़र नज़र जो है ना, नज़र में क्या रहता है कि हम जैसे कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, चाहे वो कैसा भी है, अगर वो सुंदर है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने मन में विचार करने लग जाते हैं कि ये कितना खूबसूरत है या क्या है। बीच में हमारी ईर्ष्या भी आ जाती है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे मन में आ रही होती हैं, और वो चीज़ें वो कैच, उसकी जो ओरा होता है ना, वो कैच कर रहा होता है। उस वजह से फिर उसको नज़र लग जाती है। तो नज़र लगना साइंटिफिकली भी है, और इससे इस हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि टोट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं, नज़र लगती है। ये साइंटिफिकली भी है। तो क्या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि जब आपको नज़र वगैरह लगी है तो उसका जो उपाय है वो क्या है? नज़र के बेहद बहुत सारे उपाय हैं। जैसे घरों में पुरानी जो हमारे बुजुर्ग थे, या पुरानी जो हमारी दादी नानी थी, तो वो बहुत से ऐसे टोटके करते थे। जैसे किसी बच्चे को नज़र लगी है तो वो मिर्ची लानी, उनके सिर पे से निकाल के फेंक देनी, तो उससे बच्चे को आराम लग जाता। कई बार उससे भी नहीं लगता था, तो वो क्या करते थे, जो हमारे में क्या सैंती सरिया जो होती है, वो लेके बच्चे के सिर पे से घुमानी, तो उसको जला देना या किसी पानी में फेंक देना, तो उसको आराम लग जाता था। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं जो आप घर पे कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको जो बच्चों को नज़र लगी है, हाल मोस्टली बच्चों को ही नज़र लगती है, बड़ों को कम लगती है नज़र, बच्चों को ही लगती है, क्योंकि बच्चों की हरकतें कुछ ऐसी होती है ना, क्या पता अपनी ही नज़र लग जाए बच्चे को। गुरुजी, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने घर में जो है वो देवी देवते रखे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ डोगरा कल्चर है जो हमारा, इसमें कुल देवता होते हैं, तो वो लोगों ने अपने घर में रखे होते हैं। उसके बावजूद भी जो है वो सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोगों के साथ जो है ब्लैक मैजिक हो गया या नज़र लग जाती है। ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो उनके साथ होती हैं। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपके घर में कुलदेव है, अगर आपके घर में कुलदेव है, कुलदेवता तो आपकी रक्षा करेगा ही। आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हो, वो आपकी रक्षा करेगा ही। उससे पहले आपके मन में ये होना चाहिए कि पहले, एक तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने कुलदेवते पे विश्वास होना चाहिए। और जैसे आपने बात की कि हमारे जम्मू के लोगों की, डोगरों की, कि ये लोग जो हैं कुलदेवता को मानते हैं, फिर भी ये भटक रहे हैं, इनके साथ ब्लैक मैजिक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। इसमें क्या है कि पहली बात तो लोगों को कुलदेवता के बारे में पता ही नहीं है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं हमारे कुलदेव कौन है, हमारी कुलदेवी कौन है। कई लोगों ने तो सिद्धों को ही अपना कुलदेवता मान लिया होगा। कई लोगों को तो कुल देवता का पता ही नहीं है। वो उधर से आप दूसरी साइड चले जाओ, अगर आपने कुल देवता मनाया है, हमारे जम्मू में अगर आपने कुल देवता मनाया है, किसी के घर में कुलदेव मना हुआ है, फिर भी उनके घर में बनाने के बाद भी कला कलेश चल रही है, उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? फैमिली ही हो सकती है। फैमिली कैसे हो सकती है? या तो उनको अपने कुल देवते पे विश्वास नहीं है, या तो उनको विश्वास ही नहीं है कुल देवते पे, या तो उनके घर में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कुल देवते को पसंद नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके पितर रुष्ट है, तो आपका जो देवता है वो आपकी सहायता नहीं कर पाएगा। अगर आपका पितर रुष्ट है, आपका पहली बात तो ये है कि आपको अपने पितरों के बारे में पता होना चाहिए अच्छे से। आपका पितर जो आप, अगर आपको पितरों के बारे में पता होगा, तो फिर आप पितरों की पूजा करोगे, देव आपका अपने आप ही खुश रहेगा। जब आपको पितरों का ही नहीं पता होगा, आप देवते की साइड भाग रहे हो, तो फिर वो देव भी वो कुछ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि जो पितर है वो भी उस देवते की पूजा कर चुके हैं, है ना। तो जब वो उन देवतों की पूजा कर चुके हैं, सबसे बड़ी बात है, तो अगर आपके पितर रुष्ट है, तो आपके घर में ब्लैक मैजिक की जरूरत ही नहीं, वही सब कुछ कर देंगे। ब्लैक मैजिक की तो ज़रूरत ही नहीं है, वही सब कुछ कर देंगे। कला क्लेश भी करवा देंगे अपना, जैसे फाइनेंशियली भी वीक कर देंगे, मेंटली भी बिल्कुल वीक कर देंगे। तो जब आपके पितरों का आपको पता होगा ना कि पितर देव भी हैं, पितर एक्चुअल में देवतों की श्रेणी में आते हैं। हम लोग पितरों को देव मानते हैं, है ना। तो पितरों को हम जब देव मान रहे हैं, तो फिर लेकिन हम देवता को मान रहे हैं, फिर पितरों को क्यों नहीं मान रहे? तो ये कारण हो सकते हैं कि आपके घर में ये चीज़ें जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, या अगर आपके घर में ब्लैक देवता है, पितर भी है, फिर भी आपको लग रहा है कि हमारे घर में कला क्लेश नहीं जा रही है, ये उसमें यही होगा कि आपका यहाँ अपने देवते के ऊपर विश्वास नहीं है, या आपको अपने पितरों पर विश्वास नहीं है। इसी रीज़न की वजह से आपके घर में कला क्लेश रह सकती है। बाकी देवता अगर आपने मनाया हुआ है, या कुछ किसी ने भी मनाया हुआ है, देवता अपने आप में बैठा हुआ है। बस आप ही से कुछ गलती हो रही है जिस वजह से वो आपकी सहायता नहीं कर रहा है। बस ये आप समझ लो, इतना सा छोटा सा, आपको समझ आ जाएगा कि आगे हमने क्या करना है। ऑडियंस को भी ये पता चल जाएगा कि आगे हमने क्या करना है। हमें देवताओं को मानना है या हमें पितरों को मानना तो आपको दोनों को ही पड़ेगा। पितरों को भी मानना पड़ेगा, देवताओं, तभी वो दोनों सहायक होकर आपकी सहायता करेंगे। तो गुरुजी, ऐसा भी होता है कि लोगों ने जो है देवी देवता घर में रखे हुए हैं, कुल देवता भी रखे हुए हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं,
पर जो मांस मदिरा जो है उसका जो सेवन जो है वो घर में भी करते हैं, कुछ लोग घर में ही बनाते हैं। तो क्या उस वजह से भी ऐसी जो चीज़ें हैं वो होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। देखिए, अगर आप किसी देव को मना रहे हो, देव को अगर आप मना रहे हो, तो आप फिर मांस मछली या शराब घर पे ला रहे हो, उसको उसका सेवन कर रहे हो, तो उससे तो देवता भी तो रुष्ट होगा ही ना। उससे तो देवता रुष्ट होगा। जब वो रुष्ट रहेंगे तो वो आपका कौन सा कार्य सिद्ध करेंगे? वो तो आपको किसी कार्य सिद्ध होने में आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे। तो अगर आप देखो ना, जब हम देवता मनाते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये देव है, यहाँ पे जो चीज़ें आएंगी सुच्ची आएंगी, या जो आएगा नहा के आएगा, पूजा जो करेगा वो एकदम सुच्चा होना चाहिए, नहाया धोया होना चाहिए, फिर वो पूजा करें। यहाँ जब हम इतनी चीज़ों का अगर हम ध्यान रख रहे हैं कि हमने अंदर जाना है, पूजा करनी है, तो नहा धो के करनी है, हमने खाना पीना कुछ नहीं है, हमने वहाँ जाना है, तो आप गृहस्थी में भी वैसा रखो ना। आपने वो चीज़ें, ये चीज़ें तो हो गई ना, राक्षस वृद्धि की चीज़ें हो गई ना, ये मांस मछली शराब, ये तो राक्षस वृद्धि की हो गई ना। ये हमने क्यों करनी है अगर हमने घर पे देवता बनाया हुआ? तो ये कहीं ना कहीं कारण है, बिल्कुल है। अब हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे होंगे कि घर पे तो चलो नहीं खा सकते, सोच रहे होंगे कि बाहर खा लेंगे। क्या उससे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा इस पे? मेरी मान्यता तो ये है कि हमें किसी जीव की हत्या करके क्यों उसका सेवन करना है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और देखा जाए तो किस शास्त्र में लिखा हुआ है कि देवता बलि देता है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये बलि की बात कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि देवता जो है वो बलि मांगता है। जहाँ लोग जो बलि देते हैं, बलि तो लोग देते हैं पर उसका जो फिर जो मांस होता है वो तो खुद ही खाते हैं। देखिए, अगर आप ये एक्चुअल में ये आप ना तंत्र में जाओगे ना, बिल्कुल डीपली जाओगे, तंत्र में जाओगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि तंत्र में जो है इसके दो मार्ग हैं, एक दक्षिणा मार्ग है, एक वाम मार्ग है। अब वाम मार्ग में जब कोई जाता है ना, तो उस पे वहां पे वो इन चीजों को नहीं मानता, फिर उनमें रूल एंड रेगुलेशंस नहीं होते। वो मांस भी खाएंगे, मदिरा का भी सेवन करेंगे, वो मैथुन का भी सेवन करेंगे, मुद्राएं भी वो करेंगे, हर एक चीज वो करेंगे। तो वो वहां पे आ जाती है। लेकिन जो कुल देवता है ना, वो इन चीजों से अलग है। वो इन चीजों से अलग है। बलि प्रथा जो है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि आप बलि प्रथा, अगर हमारे पीछे शास्त्र देखे जाए, बलि का पहले तो अर्थ समझो ना, बलि क्या है? बलिदान। बलिदान तो आप अपने विचारों का भी दे सकते हो, अपने विचारों का दे सकते हो। अगर आप में कोई गलत आचरण है, आप उसका बलिदान कर दो देवते के आगे, देव के आगे, देवी के आगे, तो वो भी तो बलि है ना एक किस्म की। किसी किसी व्यक्ति पुराने ज़माने में तो व्यक्ति की बलि लगती थी, किसी इंसान की बलि लगाई जाती थी। तो वो उस टाइम पे इंसानों की भी लगती रही है, उसके आस्ता आस्ता इंसानों की खत्म आती गई, तो आप जाके देखो जानवरों की बलि लग रही है। लेकिन अगर देखा जाए पूजा अर्चना करने वाला बंदा आजकल, जैसे आजकल जितने भी धर्म गुरु हैं, तो वो तो यही कहते हैं कि आपको किसी का मांस भक्षण नहीं करना। अगर आप किसी का मांस भक्षण कर रहे हो तो आपकी पूजा कभी स्वीकार नहीं होगी। तो सही में नहीं होती है। जो व्यक्ति पूजा पाठ, पहली बात तो अगर आपको पूजा पाठ का पता ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे कि हम ये चीज़ें करेंगे तो हमें इसका फल मिलेगा? पहले उसके बारे में पता तो करो कि हमने पूजा किस हिसाब से करनी है। आप चाहे आप कर रहे हो वैदिक पूजा अपने घरों में, तो बाद में घर में वैदिक कर रहे हो, आप घर में बिल्कुल सूक्ष्म पूजा कर रहे हो, आप ना उस देव को कोई ऐसी चीज़ें चढ़ा रहे हो जिससे देव अप्रसन्न हो जाए, आप पे क्रूर दृष्टि डाल दे, आपसे रुष्ट हो जाए। तो अगर आप वहाँ पे तो ये सब कर रहे हो, लेकिन आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्यों कर रहे हो? मांस खा रहे हो, मदिरा पी रहे हो। देव तो आपके ऊपर रुष्ट रहेंगे ही रहेंगे। उन्होंने तो रुष्ट रहना ही रहना। तो ये है कि आपको मांस मदिरा अगर आप उसका सेवन कर रहे हो, तो आपका देव रुष्ट रहेगा रहेगा। जैसे सनातन धर्म में होता है कि जो शरीर है उसको जलाया जाता है, पर कुछ ऐसे बॉडीज होती हैं जो लोगों को मिलती नहीं है, तो उनका जो आत्मा है वो क्या, वो जो मोक्ष है वो मिलता है? देखिए, व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त हो रही है, किसी व्यक्ति की जब उसको मृत्यु प्राप्त हो गई है, जब उसका दाह संस्कार होता है, दाह संस्कार के बाद उसका मानसिक श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध जब ये हो जाए, अगर विधि पूर्वक हुई है, तो वो वापस नहीं आएगी। जो पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं, वो भी वापस आ सकते हैं। वो भी वापस आ सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या रहेगा कि आपने विधि पूर्वक तो दाह संस्कार कर दिया, लेकिन उसके आगे जो उसके प्रोसेस था, अगर आपने उनमें कुछ कमियां की हैं या उनको विधि पूर्वक नहीं किया, तो वो भी वापस आ जाती हैं। लेकिन अगर उसकी कुछ इच्छा पूर्ति नहीं हुई है, तो हो सकता है वो वापस आके प्रेत जोनि में वापस आए। या अगर उसका श्रद्धा सही करके नहीं है, मानसिक नहीं हुआ है, वार्षिक नहीं हुआ है, तो वो फिर वापस प्रेत बन के वापस आता है।